नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दिल्ली एनसीआर सहित इन 2 राज्यों में नहीं होगा किसानों का चक्का जाम। जी हां, आपको बता दें कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे समय से आंदोलन कर रहे किसान 6 फरवरी को पूरे देश में चक्का जाम करने जा रहे हैं। हालांकि इस चक्का जाम से दिल्ली एनसीआर सहित 2 राज्यों को छूट दे दी गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के अंतर्गत होने वाले इस चक्का जाम को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि खेती संबंधित कामों और परिस्थितियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में चक्का जाम नहीं किया जाएगा। टिकैत की ओर से कहा गया है कि 6 फरवरी को इन दोनों राज्यों में भारतीय किसान यूनियन की ओर से जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा, जबकि पूरे देश के बाकी राज्यों में चक्का जाम होगा। उन्होंने बताया कि 6 फरवरी को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम किया जाएगा। इस दौरान प्रमुख सड़कों पर कोई गाड़ियां नहीं चलने दी जाएगी। हालांकि उस दौरान आने वाले गाड़ी वालों के लिए लंगर की व्यवस्था होगी और उन्हें बताया जाएगा कि सरकार उनके साथ क्या गलत कर रही है। आंदोलनकारी किसानों द्वारा 6 फरवरी को चक्का जाम करने की घोषणा के मद्देनजर व्यापारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने आग्रह किया है कि इस आंदोलन को अनेक राजनीतिक दल भी घोषित अघोषित समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में किसी प्रकार की कोई असामाजिक हालात न बने, इसके लिए दिल्ली के सभी बाजारों की सुरक्षा के लिए मुकम्मल इंतजाम किए जाए। नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान, 8 फरवरी से खुलेंगे 6ठी से 8वीं तक के स्कूल। जी हां, आपको बता दें कि बिहार सरकार ने 6ठी से 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल की हरी झंडी दे दी है। स्कूलों में 8 फरवरी 2021 से कक्षा 6 और उसके आगे की पढ़ाई आरंभ हो जाएगी। इसके लिए नीतीश सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इस बाबत बिहार शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा कि कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चों की शर्तों के साथ पढ़ाई होगी। पहले दिन सिर्फ 50% बच्चों को स्कूल आने की अनुमति होगी, जबकि सभी शिक्षकों को स्कूल आना अनिवार्य होगा। इस दौरान जीविका की ओर से सभी बच्चों को 2-2 मास्क दिए जाएंगे। उधर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने सूबे में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के स्कूलों को 10 फरवरी से खोलने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के स्कूल 1 मार्च से खुलेंगे। बता दें कि कुछ दिन पहले सीएम ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार स्कूलों में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की पढ़ाई फिर से शुरू कराने पर विचार करने को कहा था। व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर दायर हुई याचिका, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में व्हाट्सएप को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर अदालत ने विचार करने से मना कर दिया है। इस याचिका में व्हाट्सएप को अपनी नई निजता नीति को वापस लेने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया। याचिका में कहा गया है कि यह नीति कथित तौर पर कानून का उल्लंघन करती है और इससे देश की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। प्रधान न्यायाधीश एस बोबड़े के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि इस मामले पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनवाई की है और याचिकाकर्ता उचित समाधान तलाश सकता है। पीठ में जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम भी थे। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा दाखिल याचिका में मामले में केंद्र से हस्तक्षेप करने और व्हाट्सएप, फेसबुक जैसी बड़ी प्रौद्योगिकी आधारित कंपनियों के लिए दिशा निर्देश तय करने को लेकर निर्देश देने का अनुरोध किया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। किसानों के मुद्दे पर राज्यसभा में पीएम मोदी सोमवार को दे सकते हैं जवाब। जी हां, आपको बता दें कि राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में सोमवार यानी 8 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहस का जवाब दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी किसानों के मुद्दे पर विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे। पीएम मोदी का संबोधन सुबह 10:30 बजे से उच्च सदन में होने की संभावना है। पीएम मोदी जब सदन को संबोधित करेंगे तो सभी की निगाहें पीएम मोदी के संबोधन पर ही टिकी होगी। बताया जा रहा है कि नई कृषि कानूनों को लेकर विपक्षी नेताओं द्वारा उठाए गए सभी चिंताओं और सवालों का पीएम मोदी सदन में जवाब दे सकते हैं। राज्यसभा में शुक्रवार को विपक्ष के नेता एक बार फिर कृषि कानूनों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन के मुद्दे पर सरकार को घेरा और इन कानूनों को वापस लेने की मांग की। इसके साथ ही विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने 26 जनवरी को लाल किले में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किए जाने की घटना की जांच कराए जाने पर भी बल दिया। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत अब घर बैठे मिलेगा स्ट्रीट फूड का मजा। सरकार ने स्विगी जोमेटो से मिलाया हाथ।
जी हां, आपको बता दें कि मोदी सरकार ने रोड साइड स्ट्रीट फूड वेंडर्स की मदद करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत इन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जोड़कर एक बड़ा बाजार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने रोड साइड फूड वेंडर्स को एक ऑनलाइन मार्केट उपलब्ध कराने के लिए इंडियन रेस्तरां एग्रीगेटर और फूड डिलीवरी स्टार्टअप जोमेटो और स्विगी के साथ गठजोड़ किया है। जोमेटो ने फूड स्ट्रीट वेंडर्स को बेहतर बाजार उपलब्ध कराए जाने के लिए एक सरकार के साथ मिलकर काम करने की सहमति दी है। सरकार ने इसके लिए जोमेटो और स्विगी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। उत्तर भारत समेत कई राज्यों में आज भी बारिश की संभावना, कल से मौसम साफ रहने के संकेत। जी हां, आपको बता दें कि विक्षोभ की वजह से मौसम में बदलाव हुआ है। उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्यों तक अधिकांश जगहों पर बीते 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई है। 3 पहाड़ी राज्यों में जमीन बर्फ की चादर से ढक गई है। ज्यादातर हिल स्टेशन में पारा शून्य से नीचे जा चुका है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी फरवरी महीने में बारिश दर्ज की गई है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर समेत कई मैदानी राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आज भी दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की संभावना बनी हुई है। कुछ दिन पहले ही लोगों को सर्दी से थोड़ी बहुत राहत मिली थी, लेकिन ताजा बर्फबारी की वजह से एक बार फिर मौसम में बदलाव आ गया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर बारिश हुई है। दिल्ली में सस्ता होगा घर खरीदना, केजरीवाल सरकार ने सर्कल रेट 20% घटाया। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को रिहायशी, वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों के लिए सभी इलाकों में सर्कल रेट 20% घटाने का ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब दिल्ली में घर खरीदना सस्ता हो जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सर्कल रेट घटाने का फैसला लिया गया। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि सभी तरह की कॉलोनियों और क्षेत्रों में रिहायशी, वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों के लिए सर्कल रेट में कटौती की घोषणा दिल्ली सरकार ने की है। यह कटौती 30 सितंबर 2021 तक लागू रहेगी। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा फैसला, दिल्ली में आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों की सर्कल दरें अगले 6 महीनों के लिए सभी श्रेणियों में 20% तक कम हो गई हैं। यह संपत्ति खरीदने के इच्छुक लोगों और रियल एस्टेट के क्षेत्र के लिए एक बड़ी वृद्धि के लिए एक बड़ी राहत होगी। सोना और हुआ सस्ता, लगातार 5वें दिन कीमत में भारी गिरावट। जी हां, आपको बता दें कि सोना चांदी खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। लगातार 5वें दिन शुक्रवार को सोने की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत और 163 रुपये घटकर 46,738 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रह गई। HDFC सिक्योरिटीज ने कहा कि डॉलर के मुकाबले रुपये के मजबूत होने से सोने की कीमत में यह गिरावट आई है। 1 फरवरी को पेश हुए बजट 2021 में सोने चांदी पर एक्साइज ड्यूटी कम करने की घोषणा होने के बाद से कीमती धातुओं की कीमत में लगातार गिरावट आ रही है। इससे पहले गुरुवार को सोने की कीमत राष्ट्रीय राजधानी में 46,901 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। हालांकि शुक्रवार को चांदी की कीमत में 530 रुपये का उछाल दर्ज किया गया और इसकी कीमत बढ़कर 67,483 रुपये प्रति किलोग्राम पर हो गई। गुरुवार को चांदी 66,953 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। सोशल मीडिया टूल किट इशू के बाद एक्शन में आई दिल्ली पुलिस, गूगल को लिखेगी पत्र। जी हां, आपको बता दें कि स्वीडन की एनवायरमेंट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के भड़काऊ ट्वीट के बाद दिल्ली पुलिस ने उस टूल किट के आधार पर FIR दर्ज किया है, जिसके आधार पर भारत में नफरत फैलाने की साजिश रची जा रही है। अब दिल्ली पुलिस इससे भी एक कदम आगे बढ़कर गूगल को लेटर लिखने जा रही है। दिल्ली पुलिस गूगल से मिली जानकारी के जरिए यह पता लगाएगी कि जो गूगल दस्तावेज बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था, इसका सोर्स कहां का है, उसका IP एड्रेस क्या है। इससे टूल किट राइटरों की पहचान की जा सकती है। दरअसल किसान आंदोलन के पक्ष में अमेरिकी पॉप सिंगर रिहाना, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस, ब्रिटेन की सांसद, स्वीडन की ग्रेटा थनबर्ग और पॉर्न स्टार मिया खलीफा ने ट्वीट किया। इसके बाद सोशल मीडिया में इनके खिलाफ देश के कई सेलेब्स आ गए हैं। इधर विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी कर कहा था कि कुछ समूह जिनके पास स्वार्थ हैं, इन विरोधों पर अपने एजेंडों को लागू करने की कोशिश करके इन्हें पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी, हर 3 किलोमीटर पर मिलेगा चार्जिंग स्टेशन।
जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में जल्द ही आपको हर 3 किलोमीटर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन बनने वाले हैं। एक कार्यक्रम में इस बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अगले 5 साल में हर 3 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रही है। उन्होंने बताया कि इस समय दिल्ली में कुल रजिस्टर्ड वाहनों में 25% वाहन इलेक्ट्रिक वाहन है। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2020 में इलेक्ट्रिक वाहन नीति की शुरुआत की थी। इस नीति के तहत सरकार ने कुल 6000 इलेक्ट्रिक वाहनों को अगस्त से सितंबर के बीच सड़क पर उतारा था। इसके साथ साथ दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर कई तरह की सुविधाएं भी दे रही है। बोस की विरासत पर तेज हुई राजनीति, अब नेताजी बटालियन बनाएगी ममता बनर्जी। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत को लेकर राजनीति तेज हो गई है। अब राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को घोषणा की है कि वो कोलकाता पुलिस फोर्स में एक नई बटालियन बनाएगी जिसका नाम नेताजी बटालियन होगा। यह बात उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा में कही है। इससे पहले शुक्रवार को केंद्र सरकार ने देश के 383 रिहायशी स्कूलों एवं 680 हॉस्टलों का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेजिडेंशियल स्कूल रखने का निर्णय लिया है। यह सभी विद्यालय शिक्षा मंत्रालय के समग्र शिक्षा योजना के तहत वित्त पोषित हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए यह निर्णय लिया है। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।